जोन को वीआईपी जोन नहीं बल्कि इसको मल्टी स्पेशलिटी जोन कह सकते हैं आप यहाँ पर। कि अलग अलग प्रांतों से अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग विशेषज्ञ आ रहे हैं, बम्बई से, दिल्ली से। उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट अलग अलग हॉस्पिटल कर रहे हैं। अच्छे से स्क्रीन होके पेशेंट्स आ रहे हैं, यानी कि जो पेशेंट को न्यूरो की ज़रूरत है वही पेशेंट आ रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर में कहीं ना कहीं कोई प्रतिभाएं होती है, वो प्रतिभाएं कहाँ पे कम हो रही है, कहाँ पर उसका क्षण हो रहा है, यहाँ पे दिखाया जाता है। और नरेंद्र मोदी जी भी ऑरा टेस्ट कराए हैं। मुझे ऐसा सुना था कि सबसे पहला टेस्ट उन्हीं का हुआ था। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, इस बात की मुझे खुशी है और मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो दोस्तों अब ये पहुंचा हूँ, एक स्पेशल जोन है, सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तृतीय चक्र परीक्षण यहाँ पे होता है और सुपर स्पेशलिटी मतलब यहाँ पे वे डॉक्टर्स आ रहे हैं जो कि बाहर से आते हैं। खासकर मुंबई के डॉक्टर्स यहाँ पे आए, हैदराबाद के हैं, सिकंदराबाद के डॉक्टर्स आए थे, अपोलो की टीम आई हुई है तो यहाँ पे है। और इंचार्ज के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, उनके देखरेख में मैं और हमारे सहयोगी खरे साहब यहाँ पे हैं, योगेश खरे जी। और देख रहे थे योगेश जी, मैं तो बहुत कम रहता हूँ, आप ही फुल टाइम यहाँ पे रह रहे हैं। इन 4-5 दिनों में क्या अनुभव रहा, कौन कौन से डॉक्टर्स यहाँ पे आए, कहाँ कहाँ के आए? यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में हम इस कैंप की खासियत यह है कि हम प्रथम चक्र परीक्षण करते हैं। सबसे पहले वहाँ पे पेशेंट लोग को हम फिल्टर करते हैं, पेशेंट को फिल्टर करके फिर उसको सेकेंडरी केयर में हम भेजते हैं। और उसे लगेगा तो फिर हम हमारे बाहर से आए हुए जो डॉक्टर्स हैं, बॉम्बे से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से, अपोलो हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, आर्टमिस्ट, ऐसे करके बहुत सारे हॉस्पिटल, माने ऐसी खासियत रही इस कैंप की कि बाहर से बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं जिन्होंने बहुत सारे पेशेंटों को देखा। यहाँ के जो सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं उन्होंने भी बहुत सारे पेशेंट लोग को निरीक्षण किया और कई पेशेंट इतने लाभान्वित हुए कि उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट अलग अलग हॉस्पिटल कर रहे हैं। आप बीवाई को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मतलब परिचय पूरा दूसरा बीवाई के एचआर में है। मैं वीवाई का जीएम हूँ, महाप्रबंधक हूँ वहाँ का। और इस कैंप के लिए टर्शरी केयर जो तृतीय चक्र परीक्षण है वो वीवाई हॉस्पिटल द्वारा संभाला जा रहा है। वीवाई हॉस्पिटल के जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर रितेश साहू हैं, डॉक्टर राजेश अग्रवाल सर हैं, डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना सर हैं और बहुत सारे जो डॉक्टर हैं हमारे, उन्होंने भी यहाँ आके अपनी सेवाएं दी हैं और बहुत सारे पेशेंट को उन्होंने देखा है। आगे चलते हैं अब और बात कर, प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी आ गए हैं तो प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी से भी समझेंगे जिनके मार्गदर्शन पे ये पूरा जो पेविलियन है वो चल रहा है, व्यवस्थाएं हैं। तो प्रफुल्ल जी, टर्सरी केयर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है और बहुत वीआईपी जोन कहा जाता है। आप किस तरह की सुविधाएं और किस तरह मैनेज कर रहे हैं आपके और आपकी टीम? सबसे पहले तो बता दूं, ये कोई वीआईपी जोन नहीं है। कोई भी पेशेंट जिसको आवश्यकता है, किसी एक्सपर्ट को दिखाने, चाहे किडनी का पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, चाहे किसी भी बीमारी से संबंधित उसको लगता है किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है, उसके ओपिनियन लेने की आवश्यकता है, वो कोई भी पेशेंट, एक सामान्य पेशेंट भी आकर के यहाँ पे दिखा सकता है। ये एक जोन को वीआईपी जोन नहीं बल्कि इसको मल्टी स्पेशलिटी जोन कह सकते हैं आप यहाँ पर। कि यहाँ पर जाने माने देश के विशेषज्ञ डॉक्टर आए हुए बैठे हैं, चाहे किडनी के हों, पेट रोग हों, ऐसे बहुत से ऐसे डॉक्टर जिनके पास महीनों अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता, वो बड़े आसानी से आज यहाँ पर उनको दिखा सकते हैं और उनसे ओपिनियन ले सकते हैं। 3-4 दिनों में कहाँ के डॉक्टर आए हैं प्रफुल्ल भैया? अहमदाबाद से आए हैं, सिकंदराबाद से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, नागपुर से आए हैं, ऐसे अनेक स्थानों से अलग अलग विशेषज्ञ जो हैं, अलग प्रदेशों में रहने वाले बड़े बड़े जिनकी ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं, ये सारे डॉक्टर यहाँ पर आए हैं और अपनी सेवाएं वो यहाँ पर दे रहे हैं। काफ़ी लोग आ रहे हैं। न्यूरो की तो बहुत ज़्यादा, न्यूरो को डॉक्टर को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रही है यहाँ पर। न्यूरो में भी है, हार्ट में भी है, हड्डी के अच्छे अच्छे डॉक्टर आए हुए हैं यहाँ पर, उनको दिखाने के लिए लोग आए हुए हैं। जैसे सारे डॉक्टर इस मेघा हेल्थ कैंप में आए हुए हैं। ये जो 2 जगह देखें, एक ये वाला रास्ता कैमरामैन को बोल रहा हूँ, ये एक स्पेशल सेगमेंट जनरली यहाँ पे आपके अपोलो और यशोदा के डॉक्टर बीच में आके बैठे हुए थे। और एक ये जो सामने डोम है, आइए चलते हैं, ये सुपर स्पीड डोम था और यहाँ पे हैदराबाद और सिकंदराबाद की टीम बैठी हुई थी।
आज भी कुछ विशेष आज टीम आई हुई है। बॉम्बे के डॉक्टर आए हुए आज हैं, बॉम्बे के बॉम्बे डॉक्टर के यहाँ पे आए हुए न्यूरो हैं। सर्जन आए हुए हैं यहाँ पर, हमारे मूत्र रोग विशेषज्ञ आए हुए हैं हमारे यहाँ पर आज। हाँ। आप देखेंगे, देखिए भीड़ लगी है, लाइन लगी है यहाँ लोगों की, सही है। उनको दिखाने के लिए इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर काफी लोग। और न्यूरो सर्जन नीरव अनिल मेहता जी बैठे हुए हैं न्यूरो सर्जन अभी अनिल मेहता जी यहाँ पर। हाँ जी। हाँ, डॉक्टर साहब नमस्कार। तो डॉक्टर मेहता जी यहाँ पे हैं, आप न्यूरो सर्जन हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। डॉक्टर साहब यहाँ के कैंप के बारे में तो थोड़ा सा आपसे जानकारी लेंगे, कैसे मरीज आपको देखने मिले, यहाँ की व्यवस्थाएं क्या लगा? नहीं, व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है। अच्छे से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अच्छे से स्क्रीन होके पेशेंट्स आ रहे हैं, यानी कि जो पेशेंट को न्यूरो की ज़रूरत है वही पेशेंट आ रहे हैं, तो उसके कारण किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेशेंट का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो सबसे अच्छा है। थैंक यू, आप पेशेंट डील करें। थैंक यू। सबसे अच्छी बात यही लगी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पे पेशेंट की प्रॉपर स्क्रीनिंग पहले हो जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। हर जगह पे नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कपिल सर बॉम्बे हॉस्पिटल से आए हैं, आप बॉम्बे से आए हुए हैं हमारे डॉक्टर साहब, और कहा जाए कि छाती रोग विशेषज्ञ हैं, श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब। यहाँ का फीडबैक बस आप लेने आया, कैसा लगा हमारा रायपुर का ये हेल्थ कैम्प जो मेगा हेल्थ 2025 चल रहा है? बहुत शानदार है, क्योंकि इतने लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है कि अलग अलग प्रांतों से अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग विशेषज्ञ आ रहे हैं, बम्बई से, दिल्ली से और भी अलग सिटीज़ से। तो यहाँ के पेशेंट्स इतने बड़ी नंबर्स में आ रहे हैं, तो सबका एक्सपीरियंस, सबको एक्सपोजर और सारे पेशेंट्स को सबका लाभ मिलना, और इतने बड़े लेवल पे आप जो कर रहे हैं पेशेंट का जो हेल्प, आई गेस ये बहुत जोरदार है। ये मेरा तीसरी चौथी बार है जो मैं आ रहा हूँ इधर, इसी और इसी लेवल का ग्रैंड स्केल पे होता है। इतने सारे पेशेंट्स को आप फ्री सेवा देते हैं, वो एकदम प्रशंसनीय है। आप जैसे डॉक्टर से यहाँ बात है कि हम छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक अच्छा अवसर होता है, जाकर के एक संदेश आप दे जाओ कि ताकि पेशेंट को, किसी को अगर श्वास रोग संबंधी बीमारियां आती है, क्या प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए? तो अभी का जो सीजन चल रहा है, जो स्पेशली पूरे कंट्री में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, पोल्यूशन है, पर नॉर्थ में तो उस बहुत ज़्यादा है। तो जिन किसी को भी लंग्स की बीमारी है, दमे की बीमारी, COPD की बीमारी, ILD की बीमारी है, तो उन लोगों को तो खास ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है, बाहर बहुत स्मॉग वगैरह है, तो उस टाइम पे बाहर वॉक वगैरह पे नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा भी बेसिक लंग्स नॉर्मल है, पर कोई भी पेशेंट को अभी बाहर घूम रहे और एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, तो मास्क का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिनको फेफड़ों की बीमारी है, उनको रेगुलर लेवल के ऊपर वैक्सीनेशंस जो है, फ्लू के वैक्सीन, निमोनिया के वैक्सीन, स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन को लेना चाहिए। और धूम्रपान वगैरह का सेवन अभी इस मौसम में तो एकदम नॉर्मली कम करना चाहिए, पर इस सीज़न में तो डेफिनेटली कम, बिकॉज उस सबसे एग्रीवेट होना चाहिए। किसी प्रकार की एक्सरसाइज हमेशा चालू रखनी है, और कोई भी तकलीफ हो तो इमीडिएटली किसी डॉक्टर का हेल्प ले ले, बिकॉज आजकल दमे का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जी, तो डॉक्टर साहब का सीधा सजेशन है, ठंड का मौसम आ चुका है भैया, हल्की फुल्की एक्सरसाइज रखें, शरीर को गर्माहट बना के रखें, धूम्रपान से बचिए, और धूम्रपान करने वाले से बहुत जरूरी कि आप उनसे दूर रहें। तो स्वस्थ रहें, आप लोग मस्त रहें, यही संदेश हमारा जारी है। हम अगले जोन पे, इसी पेविलियन पे, ये सुपर स्पेशलिटी का VIP जोन था, हम आगे भी चलेंगे और अगले बिल्डिंग पे बात करते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स और भी बैठे हुए हैं। तो जिस सुपर स्पेशलिटी जोन पे हम घूम रहे हैं, वहाँ पे एक जोन और है जहाँ पे ऑरा चेक होता है, और अभी आपको हम ले चलेंगे कुछ ऑरा के बारे में। तो प्रफुल्ल भैया ने भी चेक कराया और अपने बहुत से साथियों को भेजा भी। तो प्रफुल्ल भैया थोड़ा सा बताएंगे आपका अनुभव इस बारे में। देखिए, आज इस मेगा हेल्थ कैम्प में GDV ऑरा स्कैन भी हो रहा है यहाँ पर, और ये ऑरा स्कैन जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी ऑरा टेस्ट कराए हैं। मुझे ऐसा सुना था कि सबसे पहला टेस्ट उन्हीं का हुआ था। अब ये कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, पर मैंने सुना है। और जापान ने, एक साइंटिस्ट ने एक कैमरा की खोज की है, उसको किलियन फोटोग्राफी कहते हैं। और मैं गया था योगा की ट्रेनिंग के लिए की, तो उन्होंने उस वॉशिंग मशीन जैसे इतने बड़े कैमरा पर मेरा अंगूठा रखा, मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था, उसकी फोटो निकाली, उस फोटो को रखा,
40 दिन के बाद जब मेरा वो पूरा ट्रेनिंग पूरा हुआ, फिर से एक बार आपका ऑरा का फोटो निकालेंगे कि इस मेरी 40 दिन की ट्रेनिंग के पहले जब मैंने ऑरा निकाला तो मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था, और 40 दिन के बाद जब उसी अंगूठे का ऑरा निकाला तो पूरे उस कैमरा के बाहर ऑरा चला गया। और आज विज्ञान कहता है कि आपकी बीमारी तय करने के लिए कोई पैथोलॉजिक लेबोरेटरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑरा से तय होगा कितने समय के बाद ये कमी आएगी, और ऑरा से तय होगा कि आप अगर इन 10 साल के अंदर इस प्रकार की हैबिट चेंज करें तो आपका ज्ञानमय कोष, प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, प्रज्ञामय कोष, ये सब परिवर्तित होगा और आप उससे बच सकते हैं। पर आज ऑरा टेस्ट भी बड़े लोग यहाँ पर बड़े पैमाने में कराने के लिए लोग आ रहे हैं। इससे शरीर की सारी बीमारियों का पता चलता है कि हमारी अंदर में क्या क्या बीमारियां पनप रही है या क्या क्या हमारे को कमी है। उन सब कमियों को यहाँ पे मशीन के माध्यम से बताया जाता है। मैंने भी टेस्ट कराया था यहाँ पर, ऑरा टेस्ट कराया था, और ऑरा टेस्ट के माध्यम से हमारा जो शरीर का जो फंक्शन है उस सारे फंक्शन को बताता है। जिस प्रकार से भगवान को देखते हैं हम लोग, एक चक्र चारों ओर रहता है और उसका वो ऑरा दिखता है गोल घूमते हुए। हर व्यक्ति के अंदर में कहीं ना कहीं कोई प्रतिभाएं होती है, वो प्रतिभाएं कहाँ पे कम हो रही है, कहाँ पर उसका क्षण हो रहा है, यहाँ पे दिखाया जाता है। और मेडिटेशन के माध्यम से उस ऑरा को पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अगली प्रक्रिया है, केवल टेस्ट करा लेने मात्र से नहीं होगा, उसके बाद भी इसको हमको अपना दिया ऑरा बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं इनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। और जब कंसल्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ऑरा बढ़ेगा, तो हमारे अंदर में शक्ति और सामर्थ्य आएगी। जी। तो आज अब जब ये क्लोजिंग का समय आ गया है तब मुझे मौका मिला है, मेरी ही सहयोगी है डॉक्टर प्रिया, और प्रिया जी एक बीएमएस डॉक्टर है और इनको आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट का पूरा यानी फार्मेसी से लेकर के एक एक्स्ट्रा जवाबदारी मिली थी, वो था सुपर स्पेशलिटी तक देखने की, और ये पूरे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट कर रही थी। हम लोग इनके ऊपर पूजा बोझ डाल करके हट जाते थे और बेचारी प्रिया लगातार दौड़े। कैसा लगा प्रिया अभी? सर बहुत ही अच्छा लगा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, इस बात की मुझे खुशी है और मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे से भी बड़े बड़े मेरे डॉक्टर्स हैं और भी स्टाफ मेंबर्स हैं, फिर भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और उसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी। एंड दैट्स ऑल। ये बता दो, जितना भी आप लोगों ने आयुर्वेदिक पेवेलियन पे मेरे वीडियोस देखे, डॉक्टर्स के इंटरव्यूज देखे, वो सारा आप ही मेरे को फ़ोन करके बुलाती थी, तब मैं वहाँ पहुँच पाता था, अदरवाइज मुझे मालूम भी नहीं चलता। तो थैंक यू डॉक्टर प्रिया, और आपने बढ़िया किया। हम चाहेंगे कि आप और भी ग्रो करो, मस्त करो, और आप पीजी पे आओ और आने वाले कैंप पे हमें और भी अपना सहयोग करो और आयुर्वेद के बारे में बेहतर बताता हो, ताकि मेरी ऑडियंस आयुर्वेद को बेहतर समझ सके। थैंक यू सो मच।